जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अड्डा में। साथियों, यूपीएचईएससी से रिलेटेड दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जो पहला इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एडवर्टीज़मेंट 50, और जो दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा एडवर्टीज़मेंट 51। तो देखिए, एडवर्टीज़मेंट 50 के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपकी स्क्रीन पर जो ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको दिखाई दे रही है, आपने अभी तक ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे किसी यूट्यूब वीडियो के ज़रिए आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो हम इसको डिस्कशन करने वाले हैं इसका। और देखिए, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी कि एडवर्टीज़मेंट 51 का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है। काफ़ी सारी क्वेरीज़ मेरे पास में आ रही थी, तो मुझे लगा कि इसमें जो आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ वीडियोज़, यूट्यूब वीडियोज़ या इस तरीके के जो भ्रामक चीज़ें हैं मेरे सामने आई, तो उस तरीके की चीज़ें मैं नहीं करना चाहता हूँ। कुछ व्यूज़ के लिए या अटेंशन सीख करने के लिए ये सारी चीज़ें मेरा एथिक्स जो है करने की गवाही नहीं देता है। तो आपको मैं बताऊँगा कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, और इस नोटिस से ये काफ़ी हद तक जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो इसलिए पहले हम इस नोटिस को देख लेते हैं। तो देखिए, नोटिस क्या है, किससे रिलेटेड है कि रिज़ल्ट के संशोधित होने पर जाएगी कई लोगों की नौकरी। तो देखिए, रिज़ल्ट क्या होगा, रिवाइज होगा। और ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाई थी कि रिज़ल्ट जो है, कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे क्या है, कोर्ट में केस गया था और वहाँ पे रिज़ल्ट रिवाइज होने की क्या थी, मांग की गई थी, और हाई कोर्ट ने वो मांग मान भी ली थी। तो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि रिज़ल्ट के संशोधित होने पर जाएगी कई लोगों की नौकरी, और ये बात बिल्कुल सही है। तो पहली बात तो ये है कि ये बात सही है कि नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में देखिए, यूपीएचईएससी जल्द जारी करेगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का संशोधित परिणाम। तो इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी जानकारी दी थी पहली वीडियो में। आपको अगर थोड़ा सा लिंक करना है न्यूज़ को, तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये जो जीत हुई है, जो लोग, सबसे पहले तो उन लोगों पे के मुंह पे तमाचा है जिन लोगों ने इस तरीके से हमारा जो बेसिकली हमने जो मुहिम चलाई हुई थी कि सामने आना चाहिए सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंट होनी, सारी चीज़ें होनी चाहिए, और उन लोगों ने कहा था कि नहीं, कुछ नहीं होगा, इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी। तो हाई कोर्ट ने देखिए ये बात मान ली है कि कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें संशोधित होने की बिल्कुल ज़रूरत है। आंसर की जो उनमें गड़बड़ की गई थी, तो उन लोगों के मुँह पर तमाचा है, और जो लोग गड़बड़ी करते हैं उनके मुँह पर भी ये तमाचा है। हाई कोर्ट ने काफ़ी साथ दिया है इस चीज़ों में, तो हाई कोर्ट को हम बिल्कुल एक सैल्यूट हाई कोर्ट का बनता है। बाकी इस कटघरे में जो है आयोग पूर्ण तरीके से फंस चुका है। एक तरीके से मुहिम हमारी अभी भी जागी है। जो लोग फिजिकली जो कमीशन के आगे जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे जिन्होंने कैंपेन चलाया, और मेरी वीडियोस के ज़रिए भी लोग जुड़े कैंपेन से, तो उन लोगों को भी एक सैल्यूट बनता है। क्योंकि देखिए, जो लोग एस्पिरेंट्स मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, पूरे सच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये न्याय मिलना ही चाहिए। और आगे भी देखिए, कुछ हद तक आयोग ने अपनी गलतियां मानी हैं। हाई कोर्ट जो है कुछ हद तक जो है एस्पिरेंट्स के साथ हुआ है। तो ये मुहिम जारी रहेगी, और आगे भी चीज़ें जो है इस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे देखिए देश के भविष्य का सवाल है। तो देखिए, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, जो लोग समझदार हैं मेरी बात को, शॉर्ट बात को समझ जाएंगे, और जो लोग नहीं समझना चाहते, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल इस चीज़ को सुनिए, जिनका मन नहीं है वो नहीं सुने, लेकिन ये एस्पिरेंट्स की जीत है। जो लोग मुहिम के साथ में जुड़े उनकी जीत है, और जो बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं, जो नौकरी में आने चाहिए, उनके लिए बहुत बड़ी जीत है। तो देखिए, नोटिस हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तहत 4 विषयों के परिणाम संशोधित होने के बाद कई अभ्यर्थियों की नौकरी जाएगी। तो देखिए, कुछ लोग ऐसे थे जिनकी बेसिकली क्या है, आंसर की में गड़बड़ हो गई थी। आंसर की में गड़बड़ होने की वजह से, और देखिए गड़बड़, अभी तो आयोग ने कहा कि ये टेक्निकल फॉल्ट है, ये सारी चीज़ें कोर्ट में कही आयोग ने, लेकिन ये सारी चीज़ें आप भी समझ सकते हो कि क्या चीज़ें हैं। 4 विषयों के परिणाम संशोधित होने के बाद जो है कई अभ्यर्थियों की नौकरी इसलिए जाएगी क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा जुड़ गए थे। मान लीजिए ए ऑप्शन की जगह डी ऑप्शन दिया हुआ है आंसर की में, तो डी वाले को तो मिल गया नंबर, लेकिन ए वाले के क्या है, नंबर कट गए, और कुछ पॉइंटों के मार्क्स से ए वाला रह गया और डी वाला जो है वो सेलेक्ट हो गया। तो उन लोगों की नौकरी जाएगी जो इस तरीके से आए थे। चारों विषयों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन नियुक्ति मिलने के बाद भी उनकी नौकरी जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग
जल्द ही संशोधित परिणाम जारी करेगा और जो नियुक्ति होगी वो इन्हीं संशोधित परिणाम पे होगी। आयोग की ओर से विज्ञापन संख्या 50 के तहत विधि को छोड़कर, विधि मतलब लॉ को छोड़कर सभी विषयों के परिणाम जारी किए जा चुके थे। जिन विषयों के परिणाम घोषित किए गए उनके चयनित अभ्यर्थियों को उच्च शिक्षा निर्देशालय की ओर से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति पत्र भी जारी किया जा चुका है। अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के जिन 4 विषयों पर विवाद है वो है संस्कृत, अर्थशास्त्र, गणित, शारीरिक शिक्षा शामिल है। तो देखिए ये भी हैं। इसके अलावा और वीडियोज़ के ज़रिए भी मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में जो फुल मार्क्स की बेसिकली जो विवाद है वो सारी चीज़ें भी हाई कोर्ट में डिफरेंट रिट के ज़रिए हाई कोर्ट में पहुंची हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के 74 पदों, अर्थशास्त्र के 100, गणित के 96 और शारीरिक शिक्षा के 23 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति मिल चुकी है। अब हाईकोर्ट के आदेश पर इन विषयों के परिणाम संशोधित होने वाले हैं, रिवाइज होंगे। आयोग भी मान चुका है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा था कि आयोग ने भी गलतियां मानी हैं कि इन विषयों के मूल्यांकन में गड़बड़ी हुई है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी प्रश्न का विकल्प ए सही है तो उसकी जगह विकल्प डी को सही मानकर अंक जोड़ दिए गए हैं। ऐसे में कई अभ्यर्थी बहुत ही मामूली अंकों के अंतर से चयनित होने से वंचित रह गए। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा ने इसकी जांच भी शुरू करा दी है। वहीं अभ्यर्थियों का दावा है कि अगर मूल्यांकन सही तरीके से हुआ तो उनका चयन तय है। मतलब देखिए ये दावा तो अभ्यर्थी कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने भी इस तरीके के जो बेसिकली आदेश हैं वो दे दिए हैं कि संशोधित आंसर की पे ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा। जो लोग लग गए हैं गलत तरीके से उनको हटाया जाएगा। परिणाम संशोधित होने के बाद ऐसे अभ्यर्थी मेरिट में शामिल हो जाएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें निर्धारित हैं। जो मेरिट के नीचे रह गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति के बाद भी नौकरी से वंचित होना पड़ेगा। तो देखिए इन लोगों को हटाया जाएगा। जो सिलेक्ट हो गए हैं, जो बेसिकली जिनको ज्वाइनिंग मिल गई है वो सिलेक्ट होंगे और जल्द ही 4 विषयों के संशोधित परिणाम जारी किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। ये बात जो है कोई कयास नहीं लगाए जा रहे हैं, कोई देखिए कयास का मतलब है कि तुक्के नहीं हो रहे हैं। दयानंद प्रसाद जो कि सचिव हैं यूपीएचईएससी के, उन्होंने ही इस बात की पुष्टि की है। तो देखिए पहली बात तो ये है, जो जिस इम्पोर्टेंट चीज़ पे मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता था कि रिजल्ट को संशोधित किया जाएगा। जीत हुई है, मुहिम ने काम किया है। इसी तरीके से मुहिम अभी भी चल रही है, चलती रहेगी जब तक कि जो चीज़ें हैं ट्रांसपेरेंट ना हो। कैसे जो है फुल में से फुल मार्क्स मिल सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे बिल्कुल अड़े रहना ज़रूरी है। इसी के साथ में देखिए मैं आपसे ये अपील नहीं करूँगा, कुछ लोग जो है इस तरीके के मैसेज करते हैं कि सर पढ़ेंगे कब, ये है वो है। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुहिम का मतलब ये है कि आप 24 घंटे उसमें झोंक दो, आप अपनी पढ़ाई भी करिए। मेरे द्वारा जो है टेस्ट पेपर्स भी आपको दिए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स भी दिए जा रहे हैं। तो देखिए मैं भी मुहिम के साथ जुड़ा हूँ, मैं भी जो है इस प्रोटेस्ट के साथ में जुड़ा हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए जो है काम कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम डेट कब होगी। तो साथियों दूसरी चीज़ जो है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड। एग्ज़ाम डेट आपकी कब होने वाली है। तो देखिए इस नोटिस को बताने का जो कारण था वो यही कारण था कि आप लॉजिकली सोच सकें कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। आप देखिए किसी की बातों में भी बिल्कुल अंधा होकर आपको विश्वास नहीं करना है। यही एक जो सच्चा एस्पिरेंट है उसका कर्म भी यही है, उसका धर्म भी यही है कि आपको अंधा होकर किसी के पीछे नहीं चलना है, आपको लॉजिकल माइंड जो है वो अप्लाई करना है। तो देखिए इस तरीके की जो चीज़ें चल रही हैं कि आपको लगता है कि जो लोग बेसिकली बता रहे थे कि आपका एग्ज़ाम होगा अक्टूबर में, कुछ लोगों ने तो सितंबर तक में आपका एग्ज़ाम बता दिया था। तो देखिए मेरा जो उद्देश्य है किसी को नेगेटिव कहने का नहीं है। जो आप समझ रहे होंगे कुछ यूट्यूब वाले जो लोग हैं काफ़ी ज्ञानी होते हैं, उनको सूत्रों से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों पे आप ध्यान ना देके आप अपना लॉजिकल जो रैशनल माइंड है उसको चलाएंगे। अगर मेरी बात भी आपको कहीं पे लॉजिकली सही नहीं लग रही है तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। इसमें कोई मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बिल्कुल इसको पकड़े ही रखना है, लेकिन हाँ मैं इतना एश्योर ज़रूर करूँगा कि मेरे एथिक्स ये ज़रूर कहते हैं कि चीज़ें जो हैं मैं आपको सही बताऊँगा। तो देखिए ये जो नोटिस था इससे एक तो चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि अभी चीज़ें हाई कोर्ट में फंसी हुई हैं, जो पिछला एडवर्टीजमेंट था। और आयोग देखिए ये जो आयोग है इसकी जो बेसिकली नेचर है, यूपीएचईएससी का जो नेचर है वो इस तरीके का है कि पहले की चीज़ें क्लियर करके तब आगे बढ़ता है ये आयोग। इस तरीके का जो है पैटर्न इनका रहता है। अब देखिए कोई अगर देख रहा होगा आयोग का जो भी कोई इस तरीके का मतलब ज़्यादा लगाव रखता होगा तो बुरा ना माने इस चीज़ का, लेकिन आयोग की सच्चाई यही है। तो पहले तो देखिए एडवर्टीजमेंट 50 की जो चीज़ें फंसी हुई हैं वो हैम्पर करेंगी आपकी एग्ज़ाम डेट को। जो भी लोग अक्टूबर नवंबर में आपका एग्ज़ाम बता रहे हैं बहुत गलत बता रहे हैं।
आपका एग्ज़ाम नवंबर में ना होने के मैं 3 कारण देता हूँ आपको। तो देखिए, पहला कारण तो ये है कि जो एडवर्टीजमेंट 50 है या एडवर्टीजमेंट 49 है, उनका जो पैटर्न रहा है आप उसको समझ लीजिए कि आप एडवर्टीजमेंट 50 को ही ले लेते हैं। तो देखिए, एडवर्टीजमेंट 50 में आपका जून जुलाई में आपके एप्लीकेशंस लिए गए थे और नवंबर 13 को पहला एग्ज़ाम हुआ था, नवंबर 13 को। इसमें 2-3 चरणों में एग्ज़ाम हुआ था, तो नवंबर 13 में पहला चरण था इसका। तो आप लगा सकते हैं कि आपका जुलाई से नवंबर तक कितने महीने हो जाते हैं। तो आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर जो है चौथा महीना था। तो आप लगभग 3.5 महीने मान सकते हैं। इस बार जो आपके फॉर्म्स भराए गए हैं वो अगस्त में भराए गए हैं। अगस्त के लास्ट तक ये जो फॉर्म्स हैं भराए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग सितंबर अक्टूबर में कह रहे हैं वो किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता। और 3.5 महीने, ये देखिए दूसरा कारण है। पहला कारण है कि ये जो हैम्पर वाली चीज़ है कि बेसिकली आयोग के सामने हाई कोर्ट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी रिट भी हैं जो कि क्या कर रही हैं, ओएमआर को फिर से चेक करने के लिए, कॉपीज़ फिर से चेक करने के लिए, इस तरीके की मांगे हैं। और देखिए, प्रोटेस्ट से भी चीज़ें हैम्पर तो हो ही रही हैं। यूपीएचईएससी जो है वो कहीं ना कहीं उनकी जो वर्किंग शैली है उस पर प्रभाव तो पड़ता ही है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी है कि एक जो पैटर्न है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, एप्लीकेशन से जो एग्ज़ाम कराने का जो पैटर्न है वो लगभग 3.5-4 महीने रहता है। तो अभी आप मान सकते हैं इस बार अगस्त में कराया गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और आपका जो एग्ज़ाम है मैंने पहले भी वीडियो में बताया था दिसंबर या जनवरी में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो देखिए, अभी आप लेके चलिए कि दिसंबर में आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होने वाला है। 15 दिसंबर के आसपास आप मान के चलिए। अगर आपको एक्सटेंड होता है, जैन में एग्ज़ाम जाता है, तो ये आपके लिए बोनस मंथ रहेगा, एक अच्छी चीज़ रहेगी कुछ लोगों के लिए। और जिन लोगों के लिए जो है, जिन लोगों ने रिवाइज़ अच्छे से कर लिया है अभी भी, वो और ज़्यादा रिवाइज़ कर सकेंगे। और जिन लोगों ने रिवाइज़ नहीं किया होगा वो रिवीजन का उनको टाइम मिल जाएगा। तो आप दिसंबर में आप अपना एग्ज़ाम मान के चलिए। दिसंबर में नहीं होता है तो आप जैन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। चीज़ें अगर इसी पेज से चलती रहें, इसी तरीके से चीज़ें चलती रहीं, तो एडवर्टीजमेंट 50 से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको आयोग क्लियर कर रहा है, अपनी गलतियाँ मान चुका है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप दिसंबर अपना एग्ज़ाम डेट मान के चलिए। और लोगों पे अगर आपको विश्वास करना है आप उन पे भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उन पे विश्वास नहीं करिए, लेकिन आप लॉजिकली चीज़ों को सोचना शुरू करिए। लॉजिकली ही सोचेंगे तो आपका देखिए सिलेक्शन भी होगा और आप चीज़ों को अच्छे से परख पाएंगे। और आप देखिए एक अच्छे लेवल पे जाने वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा, लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। और जो है अपना गणित भी आप लगाइए, दूसरे के गणित पे ही मत चलिए। कई बार जो है दूसरे गणित 2 + 2 5 भी कर देता है, तो आपको ये समझना होगा कि 2 + 2 जो है 4 ही होंगे। तो इसलिए यही मेरा उद्देश्य था। मैं वीडियो इस चीज़ पे नहीं बना रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप लोग इस चीज़ को समझते होंगे, लेकिन कई सारी क्वेरीज़ के बाद में मुझे ये चीज़ जो है बतानी पड़ रही है। तो आप मेरे पे जो है बिल्कुल विश्वास करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है दिसंबर में हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी रखिए। मेरे द्वारा टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो है अपलोड कर दी गई हैं, करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो वो भी मैंने चलाई हुई है। आप निश्चित होकर विश्वास करके चीज़ों के साथ जुड़े रहिए, आपको बिल्कुल रिजल्ट में जो है आपको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। इसी के साथ में दोस्तों होप करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मुहिम के साथ भी थोड़ा बहुत जो है सहयोग करिए और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ाई करते रहिए। इसी के साथ में ऑल द बेस्ट, थैंक यू।